क्या आप जानते हैं हर साल दशहरा पर हम रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? क्या यह केवल भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा रहस्य छुपा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनकहा रह गया है? क्यों रावण को ही बुराई का प्रतीक माना गया जबकि वह एक महान शिव भक्त और विद्वान भी था? क्या रावण दहन की परंपरा के पीछे कोई गहराई भरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है जिसे जानकर आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे? क्यों इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है और इसमें केवल अच्छाई बुराई की जंग से कहीं बढ़कर कई राज छिपे हैं? क्या दशहरा केवल एक धार्मिक कथा है या फिर एक ऐसा रहस्य जो इंसान के भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां दशहरा केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि जीवन को भीतर से झकझोर देने वाला संदेश है, जहां रावण का दहन केवल पुतले का अंत नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपे अहंकार और बुराइयों का विनाश है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो राज आज आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, वह काल जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध छिड़ा था। एक ओर थे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका जीवन सत्य, धर्म और करुणा का प्रतीक था, और दूसरी ओर था रावण, लंका का स्वामी, महान शिव भक्त, विद्वान, किंतु साथ ही अहंकार और वासनाओं का दास। रामायण की उस महागाथा में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो यह केवल एक स्त्री के अपमान की घटना नहीं थी बल्कि धर्म और अधर्म के बीच टकराव का आरंभ था। अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने न सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने का प्रण लिया बल्कि यह भी ठान लिया कि अधर्म और अन्याय को जड़ से समाप्त करना है। युद्ध भूमि सज चुकी थी, वानरों की सेना और लंका के राक्षस आमने सामने खड़े थे। समुद्र की लहरों से गूंजता रण क्षेत्र, आकाश में गरजते अस्त्र शस्त्र और धरती पर टकराते धर्म और अधर्म के सेनापति। आखिरकार वह क्षण आया जब अधर्म की शक्ति छीन हुई और धर्म की विजय का बिगुल बजा। लंका की धरती ने उस दिन देखा कि चाहे बुराई कितनी भी बलवान क्यों न लगे, सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है। वही विजय आज विजयदशमी कहलाती है, जिसे हम दशहरा के रूप में मानते हैं। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक शाश्वत संदेश है कि अच्छाई देर से ही सही लेकिन अंत में हर हाल में विजयी होती है। हर साल दशहरा आते ही पूरे देश में अनोखी परंपरा निभाई जाती है, रावण का पुतला बनाना और उसे जलाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ श्री राम की विजय का प्रतीक नहीं है? यह परंपरा हमें उस संदेश से जोड़ती है जो सदियों से हमारे भीतर छुपा हुआ है। रावण का पुतला केवल लकड़ी और कपड़े का नहीं है, यह हमारे भीतर छुपी अहंकार, क्रोध और लालच का प्रतीक है। जब हम उसे आग में झोंकते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर की बुराइयों का अंत करने का संकल्प लेते हैं। यह केवल बाहरी विजय का उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की सफाई और मन की शांति का संदेश है। उत्तर भारत में लोग इसे भव्य आतिशबाजी के साथ मनाते हैं और दक्षिण भारत में इसे देवी दुर्गा के विजय के रूप में जोड़ा जाता है। लेकिन क्या रावण केवल बुराई का प्रतीक था? क्या वही राक्षस जिसे हम हर साल राख में बदलते हैं केवल अहंकारी और दुष्ट था? यहीं छुपा है वह रहस्य जो हमें सीधे ले जाता है रावण के विद्वान और शिव भक्त स्वरूप की ओर। क्या आप जानते हैं रावण सिर्फ एक अहंकारी राक्षस नहीं था, उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू शायद ही किसी ने गहराई से देखा हो। रावण महान विद्वान था, संगीत और वेदों का ज्ञाता था। उसकी बुद्धि और विज्ञान में गहरी पकड़ थी। वह न केवल राक्षसों का राजा था बल्कि शिव भक्त और तपस्वी भी था। उसने अपनी योग और ध्यान की शक्ति से कई असाधारण कार्य किए। तो सवाल उठता है, अगर रावण में इतनी विद्या और भक्ति थी तो क्या वह केवल बुराई का प्रतीक था? क्या वही राक्षस जिसे हम हर साल पुतले में बदलते हैं केवल नकारात्मक पात्र था? असल में रावण एक जटिल व्यक्तित्व का प्रतीक था। वह महान, विद्वान और शक्ति संपन्न था, लेकिन उसकी अहंकार और वासनाएं उसे बुराई की ओर ले गई। यही दोहरी छवि हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान या प्राणी केवल एक रूप में नहीं देखा जा सकता। अच्छाई और बुराई अक्सर साथ साथ ही चलती है और यह समझना ही असली ज्ञान है। और यही वह रहस्य है जो दशहरा की परंपरा और रावण दहन के पीछे छुपा हुआ है कि बुराई केवल बाहरी नहीं होती बल्कि हमारे अंदर भी होती है।
और असली विजय तब होती है जब हम अपने भीतर के रावण को पहचान कर उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। जब हम उसका पुतला जलाते हैं तो यह केवल उसकी हार नहीं बल्कि हमारे अंदर के रावण, हमारे भीतर की बुरी प्रवृत्तियों का दहन भी है। सोचिए, हमारी छोटी छोटी लालसाएं, अनियंत्रित क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या, क्या ये भी हमारे भीतर कहीं छुपी नहीं है? रावण दहन हमें यही याद दिलाता है कि असली विजय केवल बाहरी लड़ाई में नहीं बल्कि हमारे अंदर की बुराइयों पर नियंत्रण पाने में है। इसलिए दशहरा सिर्फ त्योहार नहीं है, यह हमें यह सिखाता है अच्छाई और धर्म के जीत के लिए हमें अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। आज दशहरा केवल एक त्योहार नहीं रह गया बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शक संदेश बन गया है। सोचिए, हम हर दिन अपने भीतर कई छोटे छोटे रावण पैदा करते हैं। हमारे अहंकार, क्रोध, लालच और स्वार्थी प्रवृत्तियाँ ये बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे निर्णय, रिश्ते और जीवन की दिशा पर गहरा असर डालते हैं। जैसे श्री राम ने लंका में रावण का वध किया, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मक विचारों और प्रवृत्तियों को हर दिन परास्त करना पड़ता है। आज के समय में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी तेज जिंदगी, डिजिटल दुनिया और रोजमर्रा की चुनौतियां लगातार हमारे अंदर अहंकार और लालच पैदा करती है। अगर हम अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ताकत को नहीं पहचानते तो हमारे भीतर का रावण बढ़ता रहता है। याद रखिए, रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं था, उसका विद्वान और श्रीभक्त स्वरूप हमें यह दिखाता है कि अच्छाई और बुराई अक्सर साथ साथ चलती है और हर इंसान के भीतर इन दोनों का संगम मौजूद है। असली विजय वही है जब हम अपने भीतर के रावण को पहचानते हैं और उसे पार करते हैं। दशहरा का वास्तविक रहस्य यही है, हमारे अंदर की लड़ाइयों को समझना, अपने अंदर की नकारात्मक गुणों को जलाना और धर्म, सत्य और विवेक के मार्ग पर कदम रखना। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम न केवल अपने जीवन में सच्ची जीत हासिल करते हैं बल्कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। तो अगली बार जब आप रावण दहन देखें तो इसे केवल त्योहार की रोशनी और आतिशबाजी तक सीमित न समझें। सोचिए, आपके भीतर कौन सा रावण अब जलने को तैयार है और आपके भीतर का कौन सा सत्य, विवेक और धर्म आपकी असली शक्ति बन सकता है। और याद रखिए, जितनी भी बाहरी लड़ाइयाँ हो, सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा हमारे भीतर होती है। दशहरा हमें यही याद दिलाता है कि अच्छाई और धर्म की जीत निश्चित है, बस उसे पहचानने और अपनाने की देर है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय में भक्ति और प्रेरणा की ज्योत जलाई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल पौराणिक कथाएं नहीं सुनाते, हम आपकी भीतर की चेतना जगाते हैं। तो आइए इस विजयदशमी हम सब मिलकर अपने भीतर के रावण को परास्त करें, अच्छाई और धर्म की विजय का संकल्प ले और कहें, जय श्री राम।